नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो 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 नारायण। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मीना जी ने आपको जवाब बता दिया। मीना जी ने एक दिन कहा हमारा घड़ा उल्टा है, इसी के कारण हम मिले हुए भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं। हमारी कुबुद्धि है, हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, संसार पड़ा हुआ है। और आज देखो जवाब दिया उन्होंने। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, वो बोला आप मुझे भेज दो राजा के पास। अपने पिता से बोले पिताजी आप मुझे ले चलो, मैं जवाब दूंगा राजा को। ब्राह्मण पुत्र को अपने साथ ले गया। फिर पूछा उसने, बताओ कहाँ रहते हैं, भगवान क्या नजर है उनकी, भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य से पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। ये सुन राजा को थोड़ा लज्जा हुई, हंसा, महसूस करने लगा। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया। फिर पीने हेतु सेवक दूध का गिलास लेकर आया। वो बालक दूध के गिलास पकड़कर दूध में अंगुली डालकर, ध्यान से सुनो, अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। क्या देखने लगा? दूध बाहर निकालकर देखने लगा। ये देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? ध्यान दो एक एक शब्द पर। अब मीना जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है। क्या कहा? राजन मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है। मैं उंगली निकाल निकाल के वही देख रहा हूं कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज ये आपके पहले सवाल का जवाब है, आप ही दे रहे हो। जिस तरह दूध से दही, फिर दही से मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं। ध्यान दो, भगवान कहाँ हैं? सबके अंदर, हमारे अंदर। परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की, सच्ची लगन की, सच्चे आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे रई से, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति माखन निकाल रहा हो और उसका मोबाइल आ जाए और वो रई दही के पात्र में चलाने की बजाय बाहर घुमाने लगे, सोच के बताना मेरे को। वो रई दही में चलाने की बजाय बाहर घुमाने लगे, मोबाइल के चक्कर में, परिवार के चक्कर में,
तो क्या मक्खन निकल आएगा? मक्खन नहीं निकलेगा। आप और हम लोग ये मन का मंथन कहां करते हैं? अपने हृदय में परमात्मा को पाने का, या संसार के कूड़ा करकट में मन लगाते रहते हैं? हमारा मन सारा दिन आज बहन के हैं, आज भाई के हैं, आज भाभी के हैं, आज मामी के यहाँ, आज पापा के यहाँ, आज उसके यहाँ, हम वहां मक्खन निकाल रहे हैं। अब पाना चाहते हैं राम रस, तो क्या कहा? जिस तरह दूध से दही, फिर दही को मथने से अब मन मंथन कौन करे? साधना कौन करे? खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा मन खुश हो जाता है, हमें लगता है भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तुमसे नाराज कब है? तुम अपना सत्यानाश कर रहे हो। भगवान हंसते रहते हैं कि देखो किसे धोखा दे रहा है, ये किसे धोखा दे रहा है। भगवान हंसते रहते हैं। तो क्या कहा ब्राह्मण के पुत्र ने? राजन, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति कहां से मिले? ये पुस्तकें पढ़ने से मिले, जो आप और हम लोग करते हैं। आज शिव चालीसा पढ़ेंगे, आज दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमें पता है आज कौन सा दिन है, वो शिव चालीसा, आज ये चालीसा और ये चालीसा। जब तक ये जीव किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक भक्ति की लगन नहीं हो सकती। तो मन से ध्यान पूर्वक, जब मैं आपसे बोलता हूं ना एकाग्रचित होकर सुनिए, ध्यान। हम उसी समय मोबाइल पर मैसेज कर रहे होते हैं, घर में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कोई पूछ रहा होता है क्या खाओगे, अब हम बना रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं, हम सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समझदार हैं। संत कहता है ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर, ध्यान से सुनो, आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। क्या मतलब? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होता है। लेकिन कब? आत्मा में छुपे हुए। अब हमें तो शरीर का पता है, पापा ने मम्मी ने यही कहा था, यही तुम हो, इसी का पंडित जी ने नामकरण किया था, इसी की शादी हुई थी, इसी से बच्चे पैदा हुए हैं, इसी से मकान दुकान बनाए हैं हमने, इसी से हम व्यापार कर रहे हैं। हमें शरीर का तो पता है, शरीर किसके दम पर चल रहा है उसका हमें पता नहीं। तो ध्यान पूर्वक, साधना पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। आभास। राजा ब्राह्मण के पुत्र से खुश हुआ और कहा अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। भगवान किस ओर देख रहे हैं, किधर देखते हैं? उस बालक ने कहा राजन, इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, मीना जी ने जो बात बताई, ध्यान से सुनिएगा, उससे बड़ा विध्वंस जवाब देने जा रहा हूं। मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई, उस बालक को दिया। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा राजन आप बताएं इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा इसकी रोशनी चारों दिशाओं में है, एक समान है। तब उस बालक ने कहा हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब।
परमात्मा सर्वद्रष्टा है। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सबको बराबर देख रहा है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। जब आप और हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, भगवान आपके मन को देख रहे होते हैं। जो रसोई में खाना बना रहा होता है उसके मन को देख रहे होते हैं, ये मेरे लिए खाना बना रहा है, अपने बेटे के लिए बना रहा है या अपने पति के लिए बना रहा है। भगवान देखते रहते हैं। जो घर में पोंछा लगा रहा है, कपड़े धो रहा है, प्रेस कर रहा है, भगवान उसे भी देखते रहते हैं। ये किसके कपड़े प्रेस कर रहा है, मुर्दा के या जीवित के? ये जीव के कर रहा है या शरीर के रिश्तों के कर रहा है? आप लोग जानते होंगे, मैं तो आपको केवल दृष्टांत बता रहा हूं। अब आप ध्यान रखिएगा, कल यही तीनों बातें आपसे पूछूंगा। भगवान कहाँ रहते हैं यह आपको बता दिया, और भगवान किसको देखते हैं? सर्वद्रष्टा हैं। आप तो यही सोचो, मेरे अंदर देख रहे हैं, अब मैं कितना छल कपट कर रहा हूं, मैं किसे धोखा दे रहा हूं। तो राजा ने तुरंत कहा, मोमबत्ती के प्रकाश की रोशनी चारों तरफ है। बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वद्रष्टा है और उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। नौकर भी, मालिक पर भी, कस्टमर पर भी, ध्यान से सुनना, सब अपने को चालाक हैं। हम दुकानदार को लूट रहा है, दुकानदार रात को जाके बीबी को बता रहा है, आज मैंने उस कस्टमर को लूट लिया। आप और हम लोग नहीं समझते इन बातों को। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वो अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए उत्सुक हुए। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का जवाब उत्तर तो अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना पड़ेगा। आप और हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने मुख से पढ़ोगे, आंखों से पढ़ोगे, तो क्या जानोगे? सुन लीजिएगा और आप सब सोच के बताइएगा कि इसका असली मकसद क्या है। क्या कहा उसने? कहा, इस सवाल का जवाब उत्तर तब दूंगा जिसके लिए मुझे आपकी जगह पर, परंतु इसके लिए आपको मेरी जगह पर आना पड़ेगा। राजा को तुरंत जानने की उत्सुकता हुई, अपनी सहमति दे दिया। बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब ये, आपने कहा था भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं, मुझे जैसे रंक को राजा सिंहासन पर बैठा सकते हैं, और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर बैठा सकते हैं। यानी अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। बस आप इतना ही समझ पाओगे। इसका अर्थ केवल ये नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना कि पारसरु संत में बड़ोई अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आपु समान। आप और हम लोग बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, और हम सरेंडर करके नहीं जाते, पात्र बन के नहीं जाते, उनके चरणों का ध्यान नहीं करते,
हम अपनी बुद्धि के अधिकारी, पैसे के अधिकारी, पैसे वाले बनकर गुरु को देने जाते हैं। गुरु जी हम आपके लिए ये लाए हैं, हम गुरु जी आपके लिए ले लेकर आए हैं। बताओ गुरु को हम कुछ दे सकते हैं? आप सोच के देखो। अब हम गुरु से कुछ लेना चाहते हैं तो गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। और चरणों में बैठने का मतलब क्या? अपना मन बुद्धि गुरु के चरणों में रखो। यहां बालक राजा से कह रहा है, सिंहासन पर आप बैठे हुए हो, अब प्रश्न मुझसे कर रहे हो, आप नीचे उतर के प्रश्न करो, ऊपर मुझे बैठने दो। हे पुण्य आत्माओं, आप अपने हृदय में सोच के देखिएगा। हम क्या सोचते हैं? हाँ पूछ लेते हैं, जवाब तो मेरे पास है, लेकिन पूछ लेते हैं गुरु जी से। यही हाल भगवान से है, यही गुरु से है। हम कहां, भगवान क्या कर सकते हैं? आपको संत करे आप समान, संत अपने समान बना देता है। खुद आत्मज्ञान का ज्ञाता होता है, आपको आत्मज्ञान करा देता है। आपके पिताजी ने करा दिया, माताजी ने करा दिया, पंडितों ने करा दिया? नहीं, करा नहीं सके। क्यों नहीं करा सके? अरे आपके घर, आपके नाम अपना मकान कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी कर दी, अपनी ज्वेलरी दे दी, आपका बैंक बैलेंस दे दिया। तत्व ज्ञान नहीं करा सके माँ बाप, पति पत्नी नहीं करा सके। कारण क्या है? वो संत नहीं थे, वो मिट्टी के माँ बाप थे, मिट्टी का सामान दे दिया। एक एक शब्द ध्यान देना, मिट्टी का माँ बाप मिट्टी का सामान देगा, मिटने वाला। मिट्टी का मतलब मिटने वाला। और संत क्या देगा? आत्मज्ञान का, मैं चेतन तू चेतन, मुझ में परमात्मा तुझ में परमात्मा। अब आप बता दीजिए, आप और हम लोगों को ये ज्ञान पाने के अधिकारी तो हैं। हमारे पिताजी ने हमारे नाम ये कर दिया, हमारी माताजी ने सारी ज्वेलरी दे दी, हमारी सास ने हमें ये दे दिया। अरे तो मिटने वाले ने मिटने वाला सामान दे दिया। मिट्टी की माँ, मिट्टी का बाप, मिट्टी का सामान दे दिया। और हम फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम तो लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। जब परम पति नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, तो तुम्हें जो कुछ भी मिला वो खाक मिला। तो राजा ने जब अंतिम सवाल पूछा और कहा उसने, भगवान क्या कर सकते हैं? तो भगवान ये कर सकते हैं, मुझ जैसे रंग को, देखो हम जैसे लोहे को खाली सोना नहीं बनना है, संत के समान बनना है। तो भगवान क्या कर सकते हैं? किसी तत्व ज्ञाता गुरु की शरणागति करा देते हैं, और वो गुरु अपना परम धन, गुरु का काम तो बांटना है। आप सोचते होंगे हमारे पिताजी ने तो ये प्रॉपर्टी दी, गुरुजी ने क्या दिया? अरे गुरु ने तो तुम्हें वो दिया, तुम्हें मिट्टी के माता पिता ने मिट्टी का सामान दिया। गुरु ने तो तुम्हें आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न किया। आप सोचो, तभी तो आप लोग गाते हो कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। अब आप सोच लीजिए मेरे भाई, आप कहाँ बिजी हैं? मिट्टी में, मिट्टी से मिट्टी पाई, अब मिट्टी बटोर रहे हैं, अब मिट्टी में पागल हो रहे हैं। अभी बुद्धि में हमारी मिट्टी पड़ी हुई है। राजा
उस ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे अपना सलाहकार बना लिया। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं आपको ये लोमश ऋषि की कथा सुनाना चाह रहा था, उसमें एक कथा सुनाई। लोमश ऋषि ने क्या करा, उन्हें खुद को तत्व ज्ञान था, निराकारवादी वेदांती थे। उन्होंने कहा बहुत मुश्किलों में ऐसा कोई शिष्य मिलता है जिसको ये प्रेमामृत पिलाया जाता है, तो उन्होंने उसको तत्व ज्ञान करा दिया। ऐसे ही राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया। जैसे हमारे माता पिता हमारे को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हैं, बस वो मिट्टी के मालिक मिट्टी दे जाते हैं। अभी आपका डिसीजन है, आपको मिट्टी चाहिए, संसार को छोड़ के मरने वाला सामान चाहिए, या चेतन परमात्मा का प्रेम चाहिए। डिसाइड योर सेल्फ। कल आपसे पूछूंगा आप क्या पाना चाहते हो। सबके पास 24 घंटे का समय है, खाली शब्दों से बोल के नहीं, प्रैक्टिकल सोच के बताना। कल फिर सबको लाइव लेकर के पूछूंगा आप हकीकत में क्या चाहते हो। 24 घंटे का समय है, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। जो चाहते हो, अगर माया में लिप्त हो, माया में समय देना चाहते हो, तो संसार का सामान तुम्हें मिल ही रहा है, उसी में अपना समय लगाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम। और भगवत प्रेम पाना चाहते हो तो बड़े कठिन कठिन शब्द अभी आगे आने वाले हैं। आज कोई भजन सुनाना चाहता है आप में से? सुनाइए भाई जी। भाई जी आवाज नहीं आ रही है अभी। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, तो अपनों बड़ भाग मनाऊं, तो अपनों बड़ भाग मनाऊं, आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, सावरी सूरत नैनवी काला, सावरी सूरत नैन विशाला, चंद्र बदन गल मोतियन माला, चंद्र बदन गल मोतियन माला, रूप मनोहर चाल मराला, रूप मनोहर चाल
चल जाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं तो प्यारो मेरी गलियन आवे जो प्यारो मेरी गलियन आवे मुझ बिरहन का ताप मिटावे मुझे बिरहन का ताप मिटावे पास बैठ मृदु बचन सुनावे पास बैठ मृदु बचन सुनावे मैं हंस उनको कंठ लगाऊं मैं हंस उनको कंठ लगाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं जब मुझसे वे कहते हैं प्यारी जब वो मुझसे कहते हैं प्यारी तब मैं फूली अंगना समाऊं तब मैं फूली अंगना समाऊं नारायण जीवन गिरधारी नारायण जीवन गिरधारी सब लोग तुझ हमारी सब लोग सुध आए हमारी आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं तो अपनों भाग्य मनाऊं तो अपनों भाग्य मनाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे जी राधे राधे।